अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे यूरोप वीज़ाज़ को लेके। हमारे जो है वो लास्ट मंथ 15 वीज़ाज़ जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो अभी मेरा इरादा था कि आपके साथ स्क्रीन पे मैं शेयर करता, लेकिन अभी मैंने प्रिंट करके जो है वो वीज़ाज़ जो हैं वो रख लिए हैं। पहले मैं आपको जो हमारे यूरोप के वीज़ाज़ लगे हैं, ख़ास तौर पे नदरलैंड्स की बहुत अच्छी रेशो रही है लास्ट मंथ, ठीक है। और मैं पहले आपके साथ वीज़ाज़ शेयर करता हूँ, फिर जो है मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। और इसमें एक दो ऐसे केसेस हैं जिनकी रिफ्यूज़ल नहीं थी, बाकी सब की प्रीवियस पहले रिफ्यूज़ल्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो जिनको ये डाउट होता है कि हमारी ऑलरेडी रिफ्यूज़ल आ चुकी है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो हमारा वीज़ा नहीं लगेगा, तो ये बताने का मकसद ये है कि आलमोस्ट सभी की पहले रिफ्यूज़ल्स थी, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपके साथ वीज़ाज़ जो हैं वो स्टेप वाइज शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये नदरलैंड्स का वीज़ा, ठीक है जी। उसके बाद ये भी नदरलैंड्स का वीज़ा और ठीक हो गया। और उसके अलावा एक और वीज़ा, और फ़ोटोज़ फ़ोन से बना के भेज देते हैं वीज़ा, ठीक है जी। ये भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ठीक हो गया जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उसके अलावा ये जो है वो इंडियन, ठीक है जी, और ये भी इंडियन। उसके अलावा पाकिस्तानी, ठीक है जी, नदरलैंड्स एक और। उसके अलावा जो है वो ये भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नदरलैंड्स, ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ठीक हो गया। तो ये लास्ट वाला भी नदरलैंड्स की जो है वो जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी रही है वीज़ाज़ को लेके, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हर बंदे की डिफरेंट प्रोफाइल है। एक मैं आपके साथ केस डिस्कस करता हूँ जो वापस नहीं आए, ठीक है, और एक डिस्कस करते हैं कि जो वापस आ गए हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे भाई हैं जिनका नदरलैंड्स का जो है वो वीज़ा लगा है, ठीक है, तो ये ट्रैवल करके अभी वापस आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल किया था 25 को, और 4 को जो है ये 4 को वापस आए हैं, आज 9 हो गई है, ठीक है। तो ये इनका भी जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है और नदरलैंड्स का वीज़ा अप्रूव है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है वो सिंगल एंट्री और 15 डेज़ का जो है वो स्टे मिला था, ठीक है। और फर्स्ट ये इनका शेंजन वीज़ा है, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनकी भी पहले रिफ्यूज़ल थी, ठीक है जी। इनको भी नदरलैंड्स का मिला है, अभी इन्होंने ट्रैवल करना है, ठीक है। मैं आपके साथ एक ये शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने अभी ट्रैवल करना है, ठीक है। तो इसमें डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो है वो इजीली डेट्स क्लियर नज़र आ जाएँ, ठीक है जी। ये आपको डेट्स इसमें जो है वो क्लियर नज़र आ रही होंगी कैमरे में। ये इनकी डेट्स हैं 15/11 से 14/12, ठीक है। जो इनका ट्रैवल प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंगली आज जो है वो 9/11 है, ठीक है। इन्होंने 15 के बाद अभी ट्रैवल करना है, ठीक है। इनको भी सिंगल एंट्री वीज़ा दिया गया, ठीक है, और 15 डेज़ का स्टे है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और ये भी जो है अक्टूबर में वीज़ा मिला था, ये आपको इसमें डेट नज़र आ रही होगी यहाँ पे अप्रूवल की, ठीक हो गया। तो ये डेट्स हैं इनकी ट्रैवलिंग की, ठीक है जी। तो ये इनकी भी ऑलरेडी रिफ्यूज़ल थी प्रीवियस, ठीक है। और इसमें जो है आलमोस्ट मैंने आपको बताया है कि 15 जो है वो हमारी सो फार अप्रूवल्स रही हैं। अब करते हैं जी डिस्कशन के इनकी फ़ाइलिंग में क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह उसको कवर किया गया, किस तरह अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगे, ठीक है। आपको पता है कि जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन उनकी सेम है, ठीक है। आपने लेट्स से कुछ कंट्रीज़ BLS के थ्रू हैं, कुछ VFS के थ्रू हैं। नदरलैंड्स की अगर बात करते हैं, मैं स्पेसिफिकली नदरलैंड्स की अगर बात करूँ, VFS के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट उठानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। इसमें पहले वैसे फॉर्म फिल होता था, अभी ऑनलाइन उसकी फॉर्म फिलिंग होती है और वो आपके पास डाउनलोड हो जाता है QR कोड जनरेटेड के साथ, ठीक है। तो ऑनलाइन आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके अलावा आपने अपना पासपोर्ट अटैच करना है, प्रीवियस अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो अटैच करनी है, प्रीवियस आपके पासपोर्ट्स वगैरह हैं। पाकिस्तान में हैं तो CNIC, अगर सऊदीया या दुबई, अबू धाबी या किसी और कंट्री में है तो वहाँ की आपने रेजिडेंसी जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो गई, उसके बाद आ जाती है आपकी प्रोफाइल।
आइदर जॉब प्रोफाइल या आपकी बिज़नेस प्रोफाइल, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको वीज़ाज़ दिखाए हैं सारे जॉब वाले हैं, क्योंकि बिज़नेस का माइंडसेट होता है कि एक बिज़नेसमैन है, उसके जो है वो चांसेस अच्छे होंगे, हाई होंगे। तो ये सारे जो हैं वो जॉब्स वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो है कईयों की सैलरी, अगर यहाँ से जो अबू धाबी से अप्लाई हुआ था उसमें कुछ लोगों की सैलरी जो है वो अराउंड 5000 थी, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने अपना कंपनी से एनओसी अटैच किया, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स अटैच की और उनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच की, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपकी चीज़ें अटैच हो जाती हैं, कवर लेटर, टूर प्लान, टिकट, होटल, इंश्योरेंस, ठीक हो गया। और बाकी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप किसी के पास मुल्किया है, कार ओनरशिप है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, टेनेंसी है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एफआरसी, फैमिली डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अटैच की। अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं मेन एक्चुअल पॉइंट पे कि इनकी प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स थी और अभी जो है वो इनको वीज़ा इशू क्यों हुआ। एक तो डेफिनेटली रेशो जो है वो नीदरलैंड्स की बड़ी अच्छी जा रही थी। सेकंड जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जब भी किसी से फ़ाइल प्रिपेयर करवाते हैं या खुद फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं तो वो कुछ पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं। वो मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बिल्कुल ही डमी चीज़ें लगा देते हैं, ठीक है। टिकट जो है वो टिकट वाले से नहीं करवाते, कंफर्म टिकट जो है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर से इशू नहीं करवाते, किसी की टिकट उठा के डमी उसी को एडिट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म नहीं लगाते, ठीक है ना, पेड। एक चीज़ होती है कि आपने होटल बुकिंग की, बाद में उसको कैंसिल कर दिया, जब होटल बुकिंग नंबर लगेगा तो वो शो ही नहीं होगी, ठीक है। एक होती है कि आपने booking.com से की या अगोडा से की, तो जब अगर उसको वीज़ा ऑफिसर या फ़ाइल चेक करने वाला चेक करे तो आपकी होटल बुकिंग जो है वो शो हो, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए आपकी पेड होटल बुकिंग नहीं लगाते। पेड वो नहीं है कि आपने ओवरऑल जितना आपका स्टे है उसकी आपने पेमेंट कर देनी है। ये है कि इनिशियली वो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेंगे या आपको कहेंगे कि अनटिल दिस डेट हम आपको चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ आपकी फ्री कैंसिलेशन है। लेकिन उसमें ऑथेंटिक आपका कार्ड लगेगा, वो कार्ड को वेरीफाई करता है अगोडा या booking.com, वो उसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एडिट हुई या बुकिंग करके उसको उसी टाइम कैंसिल कर लेते हैं ताकि हमें कोई पेनल्टी ना पड़े या 200-300 हमारा जो है वो लग ना जाए, ठीक है। तो एक ये चीज़ होती है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के इंश्योरेंस ही जेन्युइन नहीं अटैच करते, ठीक है ना। तो जब इंश्योरेंस जो है वो वीज़ा ऑफिसर ने मस्ट चेक करनी है, उसका पॉलिसी नंबर है और इंश्योरेंस कंपनी, फॉर एग्जांपल AIG से इंश्योरेंस करते हैं, उसका स्पेसिफिक पॉलिसी नंबर है, पॉलिसी नंबर मारेंगे इंश्योरेंस डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये फेक लगाते हैं या ऑथेंटिक नहीं लगाते सिर्फ पैसे बचाने के लिए, उसका 100 दिरहम लग जाता है, मिसाल है 70, 80, 50, वो प्लान के अकॉर्डिंगली इस डेज़ में आपने जाना है, ठीक है। तो उसमें इंश्योरेंस ही फेक लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ तो वो जेन्युइन होती है, लेकिन जब वो वहाँ पे चेक करते हैं तो वो चीज़ फेक निकलती है। तो जब फेक निकलेगी तो आपको वीज़ा ऑफिसर जो है वो किस तरह वीज़ा इशू करेगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग खुद अप्लाई करते हैं या किसी से करवाते हैं उनको ये चीज़ें, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपको एक बंदा कहता है कि मैं मिसाल ले लें, मैं आपसे 1000 दिरहम चार्ज करूंगा आपकी वीज़ा फ़ाइल प्रिपरेशन का और आपको मैं रेडी करके दूंगा, जाएं आप सबमिशन करवाएं, ठीक है। और दूसरी तरफ एक बंदा आपको कहता है कि मैं आपसे 500 चार्ज करूंगा, तो फिर डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं वो 500 वाले के पास चले जाते हैं। अब वो क्या करेगा कि वो ना तो आपकी बुकिंग ठीक लगाएगा, ना टिकट ठीक लगाएगा, ना होटल ठीक लगाएगा, ना आपकी इंश्योरेंस ठीक लगाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा कि अगर कोई चीज़ चेक हो गई, कुछ केसेस में चीज़ें नहीं चेक करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे केसेस, लोग हज़ारों में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब की फ़ाइलें चेक करें। लेकिन अक्सरियत जो है वो चीज़ें चेक होती हैं और आपने ऑथेंटिक चीज़ें लगानी है, वीज़ा लगे या ना लगे। एक दफ़ा नहीं लगेगा यार, सेकंड टाइम लग जाएगा, सेकंड टाइम नहीं लगेगा, थर्ड टाइम लग जाएगा, लेकिन वीज़ा आपका इशू हो जाएगा अगर आप चीज़ें क्लियर भेजेंगे, अच्छी ऑथेंटिक वेरीफाइड चीज़ें भेजेंगे तो आपको वीज़ा एक दफ़ा नहीं मिलेगा यार, दूसरी दफ़ा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये मेन एक प्रॉब्लम होती है। अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे भी मिस्टेक्स होती हैं, ये नहीं है कि कोई किसी से मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जानबूझ के करना उसमें जो है वो बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कवर लेटर और टूर प्लान सेम लोगों का सेम बना के डालते हैं, ठीक है ना।
कॉपी पेस्ट करते हैं। और टूर प्लान अक्सर लोग जब रब्ता करते हैं वो बताते हैं कि हमारी प्रीवियस रिफ्यूज़ल है। जब उनसे प्रीवियस रिफ्यूज़ल की फ़ाइल मांगते हैं तो उसमें टूर प्लान पे जाते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर का प्लान लगा हुआ है तो 25 दिसंबर को जा रहा हूँ, एयरपोर्ट जाऊँगा, एक दो जगह के नाम लिख देते हैं, विज़िट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एम्स्टर्डम में बात करें तो लिखेंगे जी डैम स्केयर जाऊँगा, ठीक है, फ़लाँ जगह जाऊँगा, फ़लाँ जगह जाऊँगा, ठीक है। तो 2-4 जगहों के नाम लिख के डेज़ लिखते हैं और वो ट्रैवल प्लान बना देते हैं। उसमें यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मगरू ला देना, ठीक है ना, वो फ़ाइल को और टूर प्लान को बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं। उसमें 2 लाइनें लिखी होती हैं, वो देखते साथ ही वो जब ट्रैवल प्लान उसके सामने आना है तो उसने क्या मतलब यानी उसने देखना है कि बंदे ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की नहीं, आपने उसको बताया नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ हैं। ट्रैवल प्लान होता है कि आप प्रॉपर लिखें कि मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, सऊदीया से, अबू धाबी से, मैं यहाँ से एयरपोर्ट से निकलूँगा, ये मेरा फ़्लाइट नंबर है, इतने बजे मैं लैंड करूँगा और इस होटल में मैं जाकर स्टे करूँगा। होटल जो है वो मैं वाया ट्रेन जाऊँगा या बाय टैक्सी जाऊँगा, किस तरह मुझे मिलेगी, कौन सी ट्रेन है, कितना टाइम लगता है, उसके बाद जाके मैं रेस्ट करूँगा, चेक इन करूँगा, ये इस टाइम पे मेरी फ़्लाइट पहुँच रही है और इतने बजे मैं पहुँच रहा हूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं अपना डिनर वगैरह करूँगा और रेस्ट करूँगा। नेक्स्ट डे जब मेरा स्टार्ट होगा तो मैं अपने डे का मॉर्निंग जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद इस जगह से स्टार्ट करूँगा, ये वाली जगह विज़िट करूँगा, उसके बाद यहाँ विज़िट करूँगा, दिन को यहाँ जाऊँगा, वहाँ ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहाँ वो एक्टिविटी बहुत अच्छी है, उसके बाद इवनिंग में यहाँ यहाँ जाऊँगा, लास्ट उस जगह पर डिनर करूँगा और फिर मैं अपने होटल में आ जाऊँगा, ठीक है। तो एक पूरी डे की A to Z आपने उसको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपका कौन सा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने प्लान बनाया भी हो तो फिर वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। 10 बंदे जाएंगे, 10 बंदों को वो सेम प्लान देंगे, ठीक है ना। तो जब सेम प्लान जाता है, मेरे पास फाइल्स आती हैं, सेम प्लान, सब बंदों का सेम ही प्लान है, तो मुझे तो नज़र आ जाता है सेम फॉर्मेट, सेम स्टाइल, सेम कॉपी पेस्ट। इवन मेरे पास एक बंदा आया था, ठीक है, तो उसने एक बड़े फेमस कंसल्टेंट हैं जी, उनसे उसने वीज़ा अप्लाई करवाया UAE में, बड़े वो मशहूर हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि उसको कॉपी पेस्ट करके दे दिया और उसने नीचे जिस बंदे का पिछले का कॉपी पेस्ट किया तो उसका नाम तक चेंज नहीं किया। जब उसने वापस उसको कांटेक्ट किया तो उसने कहा हो गलती से हो गया है, तो आप ऐसा करें बंदे का नाम रिमूव करके तो अपना कर लें। मतलब ये यानी आप देखें कि इनका सिर्फ काम होता है बंदा फंसाना और पैसे चार्ज करने। पैसे लेके आपका राइट है पैसे लेना, आपने ऑफिस बनाया हुआ है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका राइट है, लेकिन उस चीज़ को आपने ईमानदारी से करें ना, आप अपनी पूरी कोशिश करें, आप उसकी कम से कम फ़ाइल को जो है वो तबाह तो ना करें, अपनी पूरी कोशिश करें, उसके बाद जो होता है वो उसके नसीब है, मुकद्दर है, वो आपने उसको पहले बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम एक बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, एक उसकी हर चीज़ अच्छी है, आप उसकी फ़ाइल को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो टूर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड नंबर पे इंक्लूडिंग इसके साथ आ गया आपका कवर लेटर, ठीक है। और कवर लेटर भी जो है वो लोगों ने डिज़ाइन प्रिपेयर किया होता है, एक बंदे को वो देते हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 50-50 फाइल्स रेडी कर रहे होते हैं, सब कोई सेम दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या मतलब यानी एक बंदे की एक बंदा एम्प्लॉई है, ठीक है, किसी के पास वर्कर है, उसकी 5000-6000 दिरहम सैलरी है, और एक बंदा बिज़नेस ओनर है, बिजनेसमैन है, तो दोनों का ट्रैवल प्लान सेम जा रहा है, दोनों का कवर लेटर सेम जा रहा है, क्या मतलब यानी इसमें वो कैसे वीज़ा देगा आपको, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अब कोई भी हमारे पास आता है तो हमें उस पर प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, हर बंदे की सेपरेट फ़ाइल बनानी पड़ती है, हर बंदे का सेपरेट जो है वो टूर प्लान होता है। जितने ये वीज़ास लगे हैं ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह बैठ जाएं, किसी का भी कवर लेटर सेम नहीं होगा, किसी का टूर प्लान सेम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कि जो एक उसको नज़र आती है कि प्रॉपर हर बंदे का फॉर्मेट अलग है, फॉन्ट अलग है, ठीक है, स्टाइल अलग है, प्रॉपर यानी एक चीज़ नज़र आनी चाहिए ना कि बंदा जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर कवर लेटर में कवर लेटर को 2 पेजों पे इतना लंबा कर देंगे, उसमें नीचे लिख देंगे जी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, ये अटैच किए, ये अटैच किए, उसको बस लंबा शो कराने के लिए। वो बाई चेकलिस्ट साथ जाती है, ठीक है ना, चेकलिस्ट साथ जाती है, आपको नीचे ये मेंशन करने की ज़रूरत ही क्या है कि मैंने पासपोर्ट अटैच किया, पिक्चर अटैच की, अपनी ID या CNIC अटैच की, यार उसके बगैर सबमिशन ही नहीं होती, ठीक है।
और प्रॉपर साथ चेकलिस्ट का पेपर जाता है, उसमें क्लियरली मेंशन हुआ होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ कवर लेटर 2 पेजेस पे लंबा कर दिया और कोई उसमें वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स होते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप अपना प्लान शेयर करें, ठीक है, क्यों आप जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में अपना एक्सप्लेन करें, आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सारी एक्सप्लेनेशन क्या अर्निंग है, ठीक है। उसके बाद अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करें, अपने स्ट्रॉन्ग टाइज़ को एक्सप्लेन करें। स्ट्रॉन्ग टाइज़ के रिलेटेड कोई भी बंदा कवर लेटर में मेंशन ही नहीं करता, ठीक है। विज़िट वीज़ा में ऑफिसर को कंसर्न ही ये है कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे, ठीक है ना। तो जब आप वही चीज़ उसको कन्विंस नहीं कर रहे तो वो कैसे आपको वीज़ा देगा, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जो है लग के आता है, रिफ्यूज़ल लग के आती है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। यूजुअली आती सबकी सेम ही है, लेकिन बात यह है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा यंग है, ठीक है, या उसमें कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई मेजर मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम बात करने का मकसद ये है कि कम अज़ कम फ़ाइल जो है वो एक मज़ेदार फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब अक्सर जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं उन्होंने वापस तो आना कोई नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें ऐसी सिचुएशन है क्योंकि अक्सरियत ने नहीं वापस आना होता। अब मैंने आपको एक वीज़ा दिखाया है जिसमें जो है वो जो ऑथेंटिक ट्रैवलर हैं, ठीक है, वो वापस आए हैं और उन्होंने नेदरलैंड्स का प्लान दिया, ठीक है। नेदरलैंड्स गए और एग्ज़िट भी उन्होंने नेदरलैंड से लिया, ठीक है। ट्रैवल उन्होंने साथ किया इटली, स्पेन वगैरह, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ भी उन्होंने ट्रैवल की। तो जब प्लान दिया था नेदरलैंड्स का तो फिर एंट्री की स्टैंप भी वहीं से लगी, एग्ज़िट की स्टैंप भी उन्होंने वहीं से लगवाई। अगर वो कंट्रीज़ चेंज कर जाते और नेक्स्ट अगर वीज़ा अप्लाई करते तो फिर उनको दोबारा वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होनी थी। वो इसलिए कि प्लान दिया नेदरलैंड्स का, वीज़ा लिया नेदरलैंड्स का, चले गए इटली या स्पेन या कहीं और फिर वापस आ गए, ठीक है। तो जिन लोगों ने वापस नहीं आना उनका तो इशू कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अभी बंदे ने ट्रैवल करना है, ठीक है, फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं कि एक बंदे ने ट्रैवल करना है और टिकट, रिटर्न टिकट नहीं है, फ़्लाइट रूट नहीं ठीक, फिर जा रहे हैं तो होटल बुकिंग जो है वो पेड नहीं है। जब आपने टिकट कर ली महंगी, ठीक है, आपने जो है वो वीज़ा ले लिया, पैसे लगा लिए, अब आप आके होटल बुकिंग पे जो है वो या शो मनी पे चवल मार रहे हैं, तो आपने सारी जो अपनी मेहनत है वही तबाह करनी है, ठीक है। तो इस तरह के भी बीच में लोग होते हैं, ठीक है। तो मेन एक्चुअल पॉइंट जो है वो डिस्कशन मकसद ये था आपको बताना कि अक्सर जो है वो सिचुएशन ये होती है कि लोगों को पॉइंट्स और चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। वीज़ाज़ लगते हैं डेली बेसिस पे, लोगों के लगते हैं डेली बेसिस पे, रिफ्यूज़ल्स भी आती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ गई है तो आपने अपना प्रीवियस देखना है क्या वीक पॉइंट्स थे, किस वजह से सबमिशन नहीं हुई और मैं किस तरह इसको कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है वो यही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा प्रीवियस मंथ रहा। इसमें रिफ्यूज़ल भी आप सोच रहे होंगे तो वो भी मैं आपको एक आधी बता देता हूँ। एक रिफ्यूज़ल आई है फैमिली की, उसकी रीज़न ये है कि वो डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने लगे, ठीक है, वीएफएस में। अब मैं जो सबमिशन करने वाला था वो मैं उसकी सिटीज़नशिप नहीं बता सकता, वो ज़रा और सिचुएशन हो जाती है, लेकिन उसने जो है बीच में से डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, ठीक है ना, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिशन के दौरान निकाल दिए। तो अब ज़ाहिर सी बात है वीज़ा ऑफिसर के पास सामने फ़ाइल की है तो वो मिसिंग है ऑलरेडी, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। वो वीएफएस वाले ने ही जब सबमिशन कर रहे थे वीज़ा सेंटर में तो उसी ने बीच में से डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होने। बंदा अप्लाई कर रहा है टूरिज़म वीज़ा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो बीच में से वो निकाल के तो साइड पे कर दे रहे हैं जो प्रीवियस उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो उसने इतना एक्सपेंस किया हुआ है। तो वो वीज़ा ऑफिसर के पास सामने ब्लैंक पासपोर्ट गए हैं, कवर लेटर में लिखा हुआ है कि बंदे ने टर्की, जापान या फलां जगह विज़िट किया है, लेकिन वो साबित ही नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें ही नहीं हैं। फ्रेश न्यू पासपोर्ट हैं, पिछले पासपोर्ट नहीं अटैच, उनकी कॉपीज़ नहीं अटैच, वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा सेंटर वाले ने निकाल दिए हैं। तो वो भी प्रॉपर समझा के भेजना पड़ता है कि चेक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपने अपने प्रीवियस जितने भी पासपोर्ट हैं उनके यूज़ पेजेस हैं वो आपने मस्ट अटैच करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की भी गलतियाँ हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ यंग होते हैं, 20, 21, 22 एज होती है,
यंग एज होने की वजह से, अनमैरिड होते हैं, उस वजह से भी वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की एक दो चीज़ गलतियों की वजह से 2-3 रिफ्यूज़ल्स हुई हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट मंथ जो है वो बहुत अच्छा गया है और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट भी अभी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारी एम्बेसी के अंदर हैं, होपफुली इंशाल्लाह उनके भी जो है वो वीज़ाज़ लग के आएंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की जो है वो इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन हो ख़ास तौर पे शेंजन के रिलेटेड, यूरोप के रिलेटेड, या किसी को कोई सर्विसेज चाहिए हो, तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं और बायो में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपकी इवन दो प्रीवियस रिफ्यूज़ल भी हो या कोई भी आपको इशू हो, आप रीच आउट करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो हेल्प भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो वीज़ा सिक्योर हो। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऑलरेडी वीज़ाज़ के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।